हेलो दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों पेट 2022 के लिए हम करंट अफेयर जो एक साल करंट अफेयर है इस पीडी का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें 800 प्लस क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज उससे आगे चलते हैं। तो इसके बीच में दोस्तों मैं एक बार भी आपसे नहीं बोलूँगा, उसके पहले बोल दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको करंट अफेयर के अपडेट, यूपी पीसीएस, आरओ, आरओ, बीईओ के अपडेट जो होंगे और भी जो भी यूपी ट्रिपल से जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपको स्टडी टिप्स भी दी जाएगी। साथ में आपको बुक्स, कौन से बुक्स आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए, किस सब्जेक्ट के प्रति जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम उसके लिए या तो आप कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे या तो उसके लिए पर्टिकुलर अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो उसके लिए वीडियो अलग से बना दी जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है कोलकाता, याद रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, याद रखेंगे, वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस संस्था ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो यह एनआईटी तिरुचिपल्ली ने किया है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है? कपिल सिब्बल ने। किसने? कपिल सिब्बल ने। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो यह यूएई था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? टेड्रोस एडहानम गिब्रेयेसस। टेड्रोस एडहानम, याद रखें। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सॉन्ग कांग हो ने। किसने जीता है? सॉन्ग कांग हो ने। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत की रैंकिंग है 54। किस में? याद रखिए, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 54। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने यह घोषणा की है, याद रखेंगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो किसने किया है? कौन कर सकता है इसमें से? WHO। किसने किया है? WHO ने। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो 10 न्यायाधीशों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे 10 न्यायाधीशों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसे 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाता है। यह किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो यह राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ का मेयर चुना गया है? तो ये बने सुनील चोपड़ा। कौन बने हैं? सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो किसको? रूस को। किसको? रूस को चुना है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। मई के तीसरे गुरुवार को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? या किसके योजना को? दिल्ली सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। किस संस्था ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर तक की मदद की घोषणा की है? किसने की है घोषणा? याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक। 30 बिलियन डॉलर तक की मदद की घोषणा की है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, विश्व बैंक ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए कितने डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? तब वहाँ का आंसर हो जाएगा 30 बिलियन डॉलर।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये नवजोत सिंह सिद्धू को। किसको? नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेज़बानी की है? तो यह मेज़बानी की है ब्राज़ील ने। किसने किया है? ब्राज़ील ने। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रहा है? तो यह है दिल्ली। कौन है? यह है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो ये चर्चा में था, तो ये आपको बहुत लोगों को याद भी होगा। कितना है? 1 करोड़। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मैथ्यू मॉट। कौन है? मैथ्यू मॉट। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो किसको की है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। दिवस तो याद रखने ही, एक दिवस आने तय हैं। मुंबई इंडियंस से किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? एकमात्र है वहाँ के फेमस बॉलर जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ नर्स के नाम सम्मान में दिया जाता है, यह किसे दिया गया है? के राष्ट्रपति इस राज्य इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो किस देश के? फ्रांस। किस देश के? फ्रांस के। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस से जुड़े हुए हैं। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो स्वीडन ने रुचि दिखाई है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो मणिक साहा ने। किसने लिया है? मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? भारत को चुना गया। किसे चुना गया है? भारत को। कैटलीन नोवाक, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलीन नोवाक कहाँ की है? हंगरी की है। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच बने हैं ब्रेंडन मैकुलम। ये किस देश के खिलाड़ी थे? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक बनी है। कौन बनी है? अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 250वीं जयंती मनाई गई है। राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 250वीं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल एलजी नियुक्त किया है? तो विनय कुमार सक्सेना। किसको नियुक्त किया है? विनय कुमार सक्सेना को। किस पुरुष क्रिकेटर को 2022 के लिए अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है? तो यह यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो आया उसको याद करना है। तो वो श्रीलंका खिलाड़ी है, उसको याद करना है आपको। पहले वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विवेक कुमार बने हैं। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 20 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्ट्स बने हैं।
हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एस मुंद्रा बने हैं, बीएसई के चेयरमैन बने। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो यह 17 मई को मनाया गया है उच्च रक्तचाप दिवस। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं सन शेख महमूद। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बॉर्न बनी है। इसके पहले आया था एलिजाबेथ बॉर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम याद रखेंगे, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। कहाँ? भारत, डी, ऑप्शन नंबर डी पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इससे क्वेश्चन मुझे लगता है कन्फर्म में आएगा। थॉमस कप किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा भारत। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में किसने 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो यह फ्रैंक विल्जैक ने जीता है। किसने जीता है? फ्रैंक विल्जैक ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो एयर इंडिया के कैम्पबेल विल्सन बने हैं। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये श्रीलंका के बने हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? कहाँ पर? तो मुंबई में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो एक संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य तमिलनाडु है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अल्केश कुमार शर्मा इसके सचिव बने हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो मैड्रिड ओपन 2022 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को मिला है। किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी को मिला है पुलित्जर पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सुदर्शन वेणु बने। कौन बने हैं? सुदर्शन वेणु टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो यह सिंथिया रोजेनवेग को मिला है। कल भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया आज, सिंथिया रोजेनवेग को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मियाँवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो यह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो प्रियंका मोहिते बन गई हैं माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रानी ओ सुलिवन ने। किसने जीता है? रानी ओ सुलिवन ने। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो ये कौन बनी है? हर्षदा गरुड़। कौन बनी है? हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यह केरल ने जीता। याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी भी अक्सर पूछ देता है। तो संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? जीके में क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर होगा फुटबॉल से।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने या छत्तीसगढ़ राज्य ने यह योजना शुरू किया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रेस में भारत 150वें स्थान पे, जो बहुत ही खराब स्थिति है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, मई के पहले मंगलवार को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को। किसे? तरुण कपूर को। हाल में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO बने हैं? तो नंदमूल चंदानी। कौन बने हैं? नंदमूल चंदानी। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पहली बार में ही याद हो जाते हैं, तो उसी में एक नाम ये है, मूल चंदानी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नंदमूल चंदानी। 1 मई 2022 किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को 2 राज्यों का था, एक तो गुजरात है और दूसरा महाराष्ट्र है। गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र बना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? इंडिगो। भारत का अपना यह GPS है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आगरा बना है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हॉकी से जुड़ी हुई थी। हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है? तो यह पल्ली, जम्मू कश्मीर। कौन है? पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? तो विशाखा मूले। कौन बनी है? विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? AP अब्दुल्ला कुट्टी बने। AP अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये मैक्स वर्स्टापन। कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टापन बने हैं। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की थी? तो 44 बिलियन डॉलर में। 44 बिलियन डॉलर में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया है 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। जो लेटेस्ट खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ होंगे? हरियाणा में हुए थे। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रयोजन राज्य टैग की मांग की है? तो अमेरिका से। किससे की है? अमेरिका से। हाल ही में जारी वर्ष 2021 में सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये केन्या के थे। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? सुमन बेरी। यहाँ याद रखेंगे सुमन बेरी है। तो प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भाषा
कि मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये तो उड़िया की थी, उड़िया की ये लेखिका थी। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जामताड़ा झारखंड का जिला है, झारखंड का जिला बना है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी जुड़ा हुआ था। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो ये सत्य ईश्वरन बने हैं। कौन बने? सत्य ईश्वरन बने। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया राजस्थान, एल सर्वर रूट स्थापित करने वाला। इस रूट से स्थापित करने से ये होता है, अगर कोई भी समस्या, दैवीय समस्या आ जाती है तो देखते हैं कि इंटरनेट ठप हो जाता है, तो एल रूट सर्वर से यह इंटरनेट ठप नहीं होगा और सरकारी काम या आम आदमी भी आसानी से इंटरनेट का लुत्फ उठा सकेगा। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नरेश कुमार बने हैं दिल्ली के मुख्य सचिव। हाल ही में किस राज्य में OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में। कहाँ शुरू किया गया है? असम में। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो जसलीन कोहली को। किसे? जसलीन कोहली को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना MD और CEO बनाया है। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 19 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में प्रफुल्ल कर 83 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो गया था वो कौन थे? तो वो ये गीतकार थे, प्रफुल्ल कर। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो कहाँ लॉन्च हुआ है? नागपुर में। कहाँ लॉन्च हुआ है? नागपुर में। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है कला दिवस। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो भारत को मिली है। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान से सम्मानित किया गया है? फाल्गुनी नायर को। किसको किया गया है? फाल्गुनी नायर को। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 14 अप्रैल को घोषणा की गई है समानता दिवस। ये नया है तो इसको याद रखेंगे। कौन मनाया है? तमिलनाडु। किसी घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने। दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को मनाया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए, तो ये हमें पता है, ये नहीं पढ़ना है, बाबर आजम थे। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑब्वियस सी बात है ये पाकिस्तान के बने हैं। हाल ही में IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविंद्र चंद्र अश्विन। कौन बने हैं? अश्विन बने हैं। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जीता है? चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इक्वाडोर बना है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दे दिया है इसने। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किससे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को, जो हर पुरस्कार सबसे पहले दिया जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसने जीता है मियामी ओपन? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है, जिसकी मैन ऑफ द सीरीज कौन बनी थी? एलिसा हेली बनी थी। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र को सम्मानित किया गया था। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी के विक्टर ओरबान। किस देश के? हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ड्राइव माई कार को मिला है। किसे मिला है? ड्राइव माई कार को। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा के बने हैं प्रमोद सावंत। ये किससे जुड़े हुए हैं? भाजपा से जुड़े हुए हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी संधू ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 5 अक्टूबर को हाल ही में इसकी घोषणा हुई। और यही सेम एज इट इज क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ गया था इस बार के प्री में। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के विदेश सचिव बने विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महेश वर्मा बने। कौन बने हैं? महेश वर्मा बने हैं। बहुत से लोगों को इस वीडियो का महत्व अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब दोस्तों आप एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे होंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करने के बजाय इसको अगर आप इसके स्पीड को बढ़ा दीजिए, मल्टीपल 2 में देखिए, और इसकी जो क्वालिटी है इसको 240 पिक्सल में करके देखिए, और इसको जब ये तेज़ी से आपके माइंड से गुजरेगा तो आपको वो चीज़ें एक बार आपके माइंड से गुजरेंगी तो जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको याद आ जाएगा। देखिए कोई चीज़ दोस्तों आप 100% उसे याद नहीं कर सकते। उन चीज़ों को बस आपके माइंड से एक बार गुजरना ज़रूर चाहिए। खासकर लेटेस्ट जो आज के समय जो चल रहा है, 2-3 दिन एग्ज़ाम को है आपके, एक बार ज़रूर इन वीडियोज़ को देख लीजिए। आपको ये वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं भी नहीं जाना, बस प्लेलिस्ट मेरा चैनल ओपन करना है, आपको सर्च करना है रिम्पैक्ट स्टडी सर्च करिए, फिर उसमें प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके चले जाइएगा। उसमें ये पेट करंट अफेयर है 800+ सीरीज़ का है, उसमें जाकर देखेंगे सीरियल से बना हुआ है। आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाना है, आपको मिल जाएगा। बस उसको आपको ईयरफोन लगा कर आप कुछ भी काम करते रहिए, इसको सुनते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू बने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस राजू। हाल ही में किसे BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। अपशिष्ट इस्पात से बनी सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? तो भारत के सूरत के शहर में शुरू हुई है, ये गुजरात में है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने? गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? केरल बना है। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। याद रखेंगे। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CSB बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो HDFC बैंक को। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो ये सीमा 2000 है। कितनी है? 2000 है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बना है फसल विविधीकरण सूचकांक
जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ सौर के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर के साथ किया है। किसने किया है? जर्मनी ने। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKG किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो पावर ग्रिड द्वारा विकसित किया गया है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो JR विश्वनाथ की है। गुड्डप्पा रंगनाथ विश्वनाथ जी। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो देवेंद्र झांझरिया बने हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी भाला फेंक से संबंधित है। भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो प्रियंका नुटक्की को। याद रखेंगे, प्रियंका नुटक्की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो मेडागास्कर में। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय नहीं है, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर किया है। किसने? झरोखा कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? तो ये देख लीजिए, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में। कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। गौतम बुद्ध शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में। 91वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, याद रखेंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो यह इजराइल, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे इजराइल के साथ मिलकर किया गया। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक अंतर्विषयक जल प्रबंधन नीति स्थापित किया? किसने किया है? तो IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो कोडा ने जीता है। किसने? कोडा ने। वर्ष 2022 के विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो ये से देशमंड टूटू और पेनपा सेरिंग ने। देशमंड टूटू और पेनपा सेरिंग ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश से अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो चेक रिपब्लिक को। किसे? चेक रिपब्लिक को। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपना सबसे बड़ा राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। किसके द्वारा? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ 500 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। हाल ही में किसने अपना पहला इंडिया सुपर लीग खिताब जीता है? तो जमशेदपुर FC ने। किसने जीता है? जमशेदपुर FC ने अपना इंडिया सुपर लीग खिताब जीता है। फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी के नए MD और CEO बने हैं? तो हिताशी ताकीयूची बने हैं मारुति सुजुकी के। नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड बन गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह लगातार दूसरी बार।
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लोहाटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, रमेश चंद्र लोहाटी नाम याद रखेंगे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये कुलतार सिंह संधवा बने हैं, कुलतार सिंह संधवा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेकलर। इस समय मैक्स वर्स्टैपन और चार्ल्स लेकलर ही चल रहे हैं, तो इन्हीं दोनों में से ही आपका आंसर हो सकता है, जितने भी आपको आगे मिलेंगे ग्रैंड प्रिक्स। डेनियल पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंडर 18 का है, तो ये झारखंड में हुआ था। हाल ही में 35वां सूरज कुंड, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है यह, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित राज्य विधानसभा बना है? तो यह नागालैंड बना है। कौन बना है? नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदार के रूप में समझौता किया है? तो जापान। भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा पर साझेदारी की है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस, ये क्वेश्चन बनता है इस पर, तो याद रखेंगे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस में मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस से संबंधित है। इनकी उम्र मात्र 25 साल है। हाल ही में जारी IQAIR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी बनी है? तो दिल्ली। देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। हाल ही में कौन सा राज्य OBC राज्य आयोग गठन करेगा? तो कौन सा राज्य? असम राज्य OBC आयोग का गठन करेगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्यूमा के जॉर्ज रसेल बने हैं। कौन बने? जॉर्ज रसेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण तिरुवनंतपुरम में। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार का। किस राज्य का? बिहार का। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड में रितु खंडूरी, याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? प्रति व्यक्ति के मामले में सिक्किम। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि सिन्हा बने हैं बार्क इंडिया के। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज मिला है? तो कैरोलिना विलोवास्का को मिला है, विलोवास्का को। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा ऑस्कर दोनों मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के बने हैं। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किससे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू को। हाल ही में किसे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सल्सन ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। हाल ही में वर्ल्ड फीफा कप 2022 स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो बायजूस बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा। किसको? आशीष झा को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट हांगबो को।
का नए महानिदेशक बने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। निर्यात तैयारी सूचकांक में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? वी चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को हैप्पीनेस में 136वां स्थान मिला है, प्रेस फ्रीडम में 150वां। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है? तो यह हैदराबाद में खुला है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलीन नोवाक बनी है। कौन बनी? कैटलीन नोवाक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा की सरकार ने महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय भूषण पांडे बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 तक के लिए खेल नीति लॉन्च की है अपनी? गुजरात की सरकार ने। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह बिहार में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बिहार में। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मालदीव ने। किसने? भारत ने नहीं बल्कि मालदीव ने किया है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर, इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद जी खंडारे। कौन बने? विनोद जी खंडारे। कौन बने? विनोद जी खंडारे। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मारियो मार्सेल ने जीता है। किसने? मारियो मार्सेल ने। सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 किसके बीच हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए। कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत, जिन्होंने 28 बॉल पर हाफ सेंचुरी मार दी। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंजाब के। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रणजीत रथ बने हैं। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला गया है? तो अहमदाबाद में खोला गया है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रभा नरसिम्हन को। किसे नियुक्त किया है? प्रभा नरसिम्हन को। आज 570 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अगले वीडियो में कर लेंगे। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देबाशीष पांडा बने। कौन बने? देबाशीष पांडा बने इरडई के अध्यक्ष। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये अफगानिस्तान के थे पूर्व राष्ट्रपति। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये क्रिकेट से संबंधित थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। सबसे अधिक विकेट लेने वाले भी वर्ल्ड के खिलाड़ी, नंबर 1 खिलाड़ी हैं। हाल ही में 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा था? तुर्की था। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? तो जो एक्स डस्टलिक है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है दोस्तों, और बाकी जो भी बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो अगर अब तक आप चैनल पर बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम देने की कोशिश किया करें दोस्तों, इससे
यूट्यूब मेरे वीडियो को और लोगों को भी रिकमेंड करेगा। आप भी चाहते हैं तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, कम से कम अधिक से अधिक वीडियो को देखने की कोशिश किया करें। पिक्सल को कम कर देंगे तो आपका डेटा भी कम यूज होगा, आप अधिक देख भी पाएंगे। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के तरंग सिंह पेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला? तमिलनाडु को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ऊँट जहाँ पाया जाता है या तो राजस्थान हो या तो गुजरात होगा, तो राजस्थान है इसमें। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 साल की उम्र में निधन हो गया? यह किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो संजय पांडे बने महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस आयुक्त। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सेट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये जस्टिस डीएन पटेल बने हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया है? तो अर्थ आवर डे 26 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मालदीव के साथ समझौता किया है। हाल ही में एलआईसी का नया मुख्य कार्यकारी सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अग्रवाल। किसको? सुनील अग्रवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 महिलाओं को। किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? किस राज्य में? तो गोवा में। हाल ही में किसे डिश टीवी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को बनाया गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर आईटी संस्थान खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? यूएई में खोला जाएगा। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पूजा जात्यान बन गई हैं। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विद्या बालन को बनाया है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये मिताली राज बन गई है, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर बने हैं जेट एयरवेज के सीईओ। यशराज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अक्षय विधानी को। कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये ओडिशा से संबंधित है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली की सरकार ने। हाल ही में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया। किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय और सांस्कृतिक विविधता मंत्रालय मिलकर। किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ ने जीता है। किस देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने लॉन्च की है भारत। और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और फ्रांस ने हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो रूस ने बांट दिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है नाइट नेविगेशन ऐप। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.एन. राघवन बने हैं। कौन बने? के.एन. राघवन बने हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया? गोल्ड पावर कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो रूपी ने लॉन्च किया, याद रखेंगे यहाँ। हाल ही में
एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वीआर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बना रहा है भारतीय रेलवे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी को। हाल ही में किसे पाकिस्तान द्वारा दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के साथ बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा के साथ किया है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? पुष्पा द राइज। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत आईसीसी T20 में पहले स्थान पर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किए गए हैं? तो 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो डाबर इंडिया बन गई है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को मिला है। चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रिंकेटन को किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ श्रिंकेटन। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली के साथ। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने किस देश का नाम बदलकर अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो तुर्की कर दिया है। क्या कर दिया है तुर्की ने? तुर्की से तुर्की। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC किसे बनाया गया है? तो जी अशोक कुमार बने हैं। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो भारत UAE में कर रहा है। WHO के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो कुल 6 अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इजराइल बन गया है। अब नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन भी उड़ाए जा सकेंगे। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो साकिबुल गनी बने हैं। ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। US और कौन सा देश संयुक्त अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजित करेगा? बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो संदीप बख्शी को चुना गया। किसे चुना गया? संदीप। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो देवाशीष मित्रा चुने गए हैं। 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस के नेशनल वुमेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में लगेगा बायो CNG संयंत्र। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा पोनप्पा बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने शुरू किया। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडबी ने शुरू किया है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले याद रखेंगे। याद करने के लिए मैंने बताया है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 46वां स्थान मिला है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2021 के लिए 46वां स्थान था भारत का। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो यह सूरत यानी गुजरात
किस शहर सूरत में बनेगा। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है, तो मुंबई बन गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है, तो सेमीकंडक्टर के लिए वेदांता ने किया है। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो यह ब्रिटेन में फैला है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है, तो 15 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है, तो गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, संजय मल्होत्रा को। किसे नियुक्त किया है, संजय मल्होत्रा को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन किस तारीख को मनाया गया, 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो प्रदीप शाह बने हैं। कौन बने हैं, प्रदीप शाह बने हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो गौतम अडानी। और सबसे दुनिया में दूसरे नंबर के अब रिचेस्ट मैन है गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है, तो भारत के इसरो ने लॉन्च किया है। याद रखेंगे, PSLV C-52 इसरो ने लॉन्च किया। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेंस एशिया कप 2022 का खिताब जीता है, तो AFC खिताब जीता है, चाइना ने जीता है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। कौन बन गया है, भारत। हाल ही में किसने रीइमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है, तो इसरो ने इसे निष्क्रिय कर दिया है। हाल ही में 1000 एकदिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है, तो यह भारत बन गई। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है, तो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ बनेगा, केरल में बनेगा। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रवि मित्तल बने हैं, IBBI के नए अध्यक्ष बने। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं, GS श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है, तो यह मिला है डेरेल मिशेल को। किसको मिला है, डेरेल मिशेल को मिला है, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ऑब्वियस भारत हमेशा जीतता रहा है, तो भारत फिर जीता है। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है, तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है, तो भारत ने किया शीतकालीन ओलंपिक का। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ICG ने भारतीय तटरक्षक बल ने 46वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2021 का खिताब जीता है, तो PR श्रीजेश ने जीता है। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो होंडुरास। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 महिला ओपन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ओडिशा ओपन उन्नति हुड्डा ने जीता है। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं, तो यह पाकिस्तान। किसके बने हैं, पाकिस्तान। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NILT के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं, मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो GAV रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं, GAV रेड्डी। हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, तो जबलपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा, जबलपुर में बनेगा। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है, तो मणिपुर को जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया है, मणिपुर को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो सऊदी अरब में किया गया। कहाँ किया गया है, सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता, राफेल नडाल ने। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो संविधान पार्क जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं, तो ये बने राफेल नडाल बने हैं।
हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह तेजस्वी प्रकाश, बिग बॉस 15 जीता है इन्होंने। तेजस्वी प्रकाश ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम मनी ने पॉप्स को लॉन्च किया है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो नई दिल्ली ने पछाड़ा है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक बना है। नासिक बना है। कौन बना है? नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो SBI ने किया है। किसने किया? SBI ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। किसको किया है? कतर को। हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो खिजड़िया गुजरात है। खिजड़िया कहाँ है? गुजरात में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की ये झांकी थी। हाल ही में किस देश ने नौ वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन। 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में कौन प्रवेश किया? चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन। चीन नहीं है, अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में। कहाँ दर्ज की गई? तेलंगाना। हाल ही में 14वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन नाम दिया है। सुपर माउंटेन। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF ने। किसने शुरू किया है? RPF ने। हाल ही में जारी भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। कौन शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बना है। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में ही खोला गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस ने की है। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो इवान डोडिंग व क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीता है। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष गर्ग ने लिखी है। किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने लिखी है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। लोकसभा सचिवालय ने। लोकसभा सचिवालय है तो आप लोकसभा सचिवालय लगाएंगे। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वरन को। किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? तो यह गुरुग्राम में खुला है। कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मोबियांग किस राज्य का पहला ODF+ गाँव बना है? तो यह मिजोरम का बना है। किसका बना है? मिजोरम का। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश का है। किसका है? राजस्थान का है। ये किसका है? राजस्थान का है। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र से किसे चुना गया है? तो UK को चुना गया है। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो यह नाम किया मलेशिया ने। किसने किया है? मलेशिया ने। हाल ही में किस देश ने ऑयल सेफ्टी बिल को लागू किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है?
ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है, एक मिनट, हाँ, T+2 कर ये तमिलनाडु ने जीता। किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो एप्पल बन गया। सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? किस राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को मिला। हाल ही में रूस चीन किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया है? तो ईरान ने। किस देश ने? इसमें रूस चीन और ईरान ने मिलकर चिरू युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। चिरू। हाल ही में ए डिजिटल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो रूस ने। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने वी अनंत नागेश्वरन। कौन बने? वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी जयंती थी? 157वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 157वीं यह जयंती थी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? चरणजीत फुटबॉल से जुड़े हुए थे। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है? तो यह 73वां रिपब्लिक डे मनाया गया है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है? तो पद्म अवार्ड 128 लोगों को दिया गया है। हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को टूरिज्म दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को। किसे? पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी। अब इन राज्यों के जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 26 हो गई है। हाल ही में जारी 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो भारत की रैंक थी 85th। कितनी थी? 85th। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो शाहीन आफरीदी। पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन आफरीदी को चुना गया है। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह लद्दाख ने जीता है। हाल ही में कितने बच्चों ने वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो कितने लोगों को मिला है? तो 29 लोगों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 29 लोगों को मिला। हाल ही में किसे सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? किसने जीता है? PV सिंधु ने। किसने जीता है? PV सिंधु ने। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो जकार्ता की जगह अब हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किससे जुड़े हुए थे? फुटबॉल से जुड़े हुए थे। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध मिल्क विलेज बना है? तो यह बना है जेरी बना है। कौन बना है? जेरी। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो लखनऊ में शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई है? लखनऊ में। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हटा के वहाँ स्थापित की गई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। हाल ही में कौन सहकारी संस्थान इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघाड़ी। हाल ही में किन 3 राज्यों में ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने। किसने? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने।
हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बिग बैश लीग खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो उन्मुक्त चंद्र बने हैं। कौन बने? उन्मुक्त चंद्र बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम देवदत्त। कौन किए गए हैं? विक्रम देवदत्त। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल के लिए संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस खेलती थी। कौन सा खेल खेलती थी? टेनिस। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? इस 17वां। हाल ही में कौन न्यायघड़ी जस्टिस क्लॉज स्थापित करने वाला भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई है? तो गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। क्या था? बृजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रीलंका जीती है। श्रीलंका किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है द एशेज 2021-22। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब शार्लिन फोर्ड ने जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नरेंद्र गोयनका बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटवुड सम्मान मिला है? तो यह क्लाइव लॉयड को मिला है। किसे मिला है? क्लाइव लॉयड को मिला है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ISCR के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर। कौन बने? प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खां का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे। कमाल खां कौन थे? 61 वर्ष की पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो अब 60 के बजाय 62 वर्ष होगा। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कन्नड़ भाषा। किस भाषा से? कन्नड़ भाषा। हाल ही में किसे विवो की जगह IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो टाटा को बनाया गया है। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसरो के S सोमनाथ। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान किस पहल की शुरुआत की है? खोए हुए सामान खोजने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत की है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर? तो ये हमें नहीं देखना है, लेटेस्ट हमें याद करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ओलिवियर गॉरिंसन बने हैं। 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो यह पुण्यतिथि 56वीं थी। हाल ही में
हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस। हाल में पंजाब के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो पंजाब के वीके भौरा। यूपी सरकार में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को शामिल किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 76वें कौन बने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में बता चुका हूं इसको। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उर्जित पटेल, RBI के पूरे गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे सम्मानित? गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। किसे मिला है? एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो जनवरी महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में यूको बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। कौन बने? सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी बनी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? कौन बनी है? ये बनी है अलका मित्तल बनी है। कौन बनी है ONGC की पहली महिला प्रमुख? अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो विनोद खन्ना बने। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 4 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 191वीं जयंती मनाई गई है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 से खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? अंडर-19 एशिया कप भारत ने जीता है। कौन भारतीय खिलाड़ी भारतीय तटरक्षक बल ICJ के 24वें महानिदेशक बने? VS पठानिया बने। कौन बने? VS पठानिया बने हैं। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो केरल हाईकोर्ट पहली कागज रहित हाईकोर्ट बनी है। केरल हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश पहला धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है। किसे मिला है? नमिता गोखले। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है हिंदी भाषा के लिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो जापान ने शुरू की है। किसने शुरू किया है? जापान ने शुरू किया। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह पाकिस्तान से संबंधित है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? VK त्रिपाठी जी बने हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के। हाल ही में कौन पंजाब PNB के MD और CEO बने हैं? तो ये अतुल गोयल बने हैं। कौन बने हैं? अतुल गोयल। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो आलिया भट्ट को चुना है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन्स अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो विरल देसाई ने जीता है। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो संजू वर्मा ने लिखी। किसने लिखी है? संजू वर्मा ने लिखी। हाल ही में IPS अधिकारी वॉयलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महानिरीक्षक बनी है? तो यह असम की पहली महानिरीक्षक बनी वॉयलेट बरुआ। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। गुजरात सुशासन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ने रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इंग्लैंड के थे। हाल ही में जारी नीति आयोग वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो स्वास्थ्य के मामले में टॉप केरल है। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य है?
अब स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना होगा। किस देश के ने घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने? कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरल रहा है। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस एंड अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक लिखा है निर्मल चंद्र बीज ने लिखा है। दोस्तों इसी के साथ स्पीडी 800 क्वेश्चन का पूरे एक साल का स्वर्णिम करंट अफेयर आपका समाप्त होता है। दोस्तों इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि मैं आपको एक साल करंट अफेयर समाप्त करूंगा, तो मैंने अपना काम पूरा किया। अब आप भी अपना काम पूरा करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश किया करें, जिससे मुझे भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी याद करने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए अब फिर मिलते हैं किसी नए फ्लेवर में।